फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब मनिया। फिर मैं आ गई हूँ और एक वीडियो लेके। तो आई थिंक हमने प्रीवियस वीडियो में बस अल्फ़ाबेट ए एंड अल्फ़ाबेट बी के बारे में ही बात किए हैं। सो ये वीडियो में हम लोग अल्फ़ाबेट सी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे ये जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ और यहाँ पे जितने भी वोकैब्स मैं सिखा रही हूँ, बस सिखाने का पर्पज़ एक ही है। आप कितने भी एग्ज़ाम्स दो साल भर, बट वोकैबुलरी दैट प्लेज अ वाइटल रोल। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें वोकैब्स का क्वेश्चन नहीं पूछता हो। चाहे आप बैंक बात कर लो एसएससी का, या फिर ओपीएससी का, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, या फिर वो ओटीईटी या ओस्टेट, ये सारे टीचिंग एलिजिबिलिटी जॉब, उसमें भी ये सारे वोकैबुलरी चाहिए। एज वेल एज बैंकिंग में भी चाहिए। बैंक का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, वोकैब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के स्लाइड में मैं क्या लेके आई हूँ। सो जो मेरा फर्स्ट क्लू है, वो फर्स्ट क्लू क्या है, दैट इज सीएपी और सीएपीटी या फिर सीईपीटी। और ये तीनों का मीनिंग क्या है, टेक और होल्ड होगा ये तीनों का मीनिंग। और ये जो तीनों है, ये तीनों को मैं रिलेट कर रही हूँ। टेक और होल्ड भी बोल सकते हैं आप, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि लाइक हैविंग, हैव, ये भी बोला जा सकता है। सो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, दैट इज केपेबल। केपेबल, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केपेबल। केपेबल का मीनिंग क्या होता है, हैविंग एबिलिटी टू डू समथिंग, या फिर आप जो बोलते हैं अपना कैपेसिटी। ओके, देन नंबर 2 जो है वो क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में इंटर है, बट बाद में क्या लिखा है, सेप्ट, सी पेटी। दरअसल से यहाँ पे जो सेप्ट है वो सफिक्स का काम कर रहा है। एंड स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे ये वर्ड का वर्ब वाला मीनिंग के बारे में बात कर रही हूँ, नॉट द नाउन मीनिंग, दैट्स व्हाई स्पेसिफाइड इट इज एज अ वर्ब। सो इसका जो वर्ब वाला मीनिंग है वो क्या है, स्टॉप, या फिर और क्या हो सकता है उसका मीनिंग, होल्ड। ठीक है, स्टॉप और होल्ड। आई नो कि ये दोनों वर्ड आपको पता है, लेकिन आपको तो पता ही है, मैं पहले वीडियो में भी बोली हूँ, हम लोग कुछ लो से हाई जाएंगे। कुछ वो से ऐसा होगा हमें पता होगा और कुछ पता नहीं होगा। और पता होने वाला वर्ड क्यों यहाँ पे मैं पुट की हूँ, बिकॉज आपको वो आप रिलेट कर पाओगे इजी से और आपको याद भी रहेगा। देन जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है एक्चुअली, दैट इज कैप्सूस। कैप्सूस का मीनिंग क्या होता है, लाइक जो ऑलवेज रेडी है कोई ना कोई फॉल्ट निकालने के लिए। जैसे कि आप लोग को पता है अपने इंग्लिश सेक्शन में एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन रहता है, और एरर डिटेक्शन में हमें क्या करना है, उसमें एरर्स निकालें, चाहे वो टीचर्स निकाले या स्टूडेंट निकाले। बट मतलब कोई ना कोई फॉल्ट हम लोग निकालते हैं, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कैप्सूस। सो आई कैन से ही इज अ कैप्सूस टीचर, या फिर ही द बॉय इज वेरी कैप्सूस। मतलब जब देखो गलती निकालने के लिए रेडी रहता है। तो मैंने उसके साथ उसका कुछ सिमिलर लिखा है, एक है क्या क्रिटिकल, और एक सिंपल वाला मीनिंग उसका लिखी हूँ मैं, दैट इज फॉल्ट फाइंडर। Then next one is word that is percept. So percept means word that is, it is a set of principle, otherwise you can say it is a set of doctrine. मतलब कोई अगर प्रिंसिपल है तो मतलब बहुत ही पहले से ही तो उसको कोई होल्ड करके हम सब रखे हैं, उसको फॉलो करते हैं, काफ़ी टाइम से है। द नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज कैप्चर। कैप्चर का मीनिंग वैसे भी आपको पता है, ये काफ़ी इजी वर्ड है, फिर भी मैं यहाँ पे कैप्चर का कौन से मीनिंग के बारे में बात करूँगी, अट्रैक्ट के बारे में। ओके, द नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज रिकैप्चर। एंड रिकैप्चर का मीनिंग क्या होता है, टेक अप अ न्यू। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बोल देती हूँ यहाँ पे समझने के लिए आपको, द ऑथर रिकैप्चर्स आइडिया हियर। मतलब ऑथर जो है यहाँ पे क्या किए हैं, आइडियाज को रिकैप्चर किए हैं और एक बार दोबारा लेके आए हैं। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कैप्चर का अगर मैं बात करूँ, हम बोलते हैं ना, कैप्चर द एसेंस ऑफ स्प्रिंग, कैप्चर द एसेंस ऑफ स्प्रिंग। मतलब जो एसेंस है स्प्रिंग का, ये फिर जब लाइक बारिश होता है रेनी सीजन में, जो लाइक मिट्टी का खुशबू होता है, यू कैन से आल्सो कैप्चर द एसेंस ऑफ रेन। ओके, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, दैट इज कैप्टिवेट। ओके, पर्सनली दिस वर्ड इज माय फेवरेट एक्चुअली। मैं जब भी कुछ बोलती हूँ, whenever I write or I do speak, I use this particular word. So ये कैप्टिवेट का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप रेनी सीजन में कोई हिल स्टेशन में, और वहाँ का सीनरी आपको बहुत ही अच्छा लगा, तो आप उस टाइम क्या बोलते हैं कि नहीं, वो लाइक कितना सरप्राइजिंग है। तो आई यू कैन से दैट टाइम लाइक व्हाट अ
कैप्टिवेटिंग स्पेक्टाकल। स्पेक्टाकल क्या होता है? दैट इज अ व्यू, अ साइड, अदरवाइज व्हाट अ कैप्टिवेटिंग सीनरी, आप ऐसे बोल सकते हो। देन मैंने यहाँ पे कैप्टिवेट के साथ कुछ 5 सिमिलर वर्ड्स लिखे हैं, और यहाँ पे 5 सिमिलर वर्ड्स लिखने का मीनिंग क्या है? यू नो कैप्टिवेट इज अ वर्ड, मैं यहाँ पे मैक्सिमम टाइम देखती हूँ ये एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है ये, चाहे वो सीनो एंटो में हो या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हो। आज जिसमें उसका फर्स्ट सिमिलर क्या है? दैट इज be charmed. The next one is word that is beguile. The next one is word enamor. Next one is word that is enchant, and that last one is word trance. तो ये सारे उसका कहना कि सिमिलर है। आप भी जब कुछ अच्छा बोलते हो, ऐसे कुछ देखते हो, ऐसे वर्ड्स को यूज कीजिए ताकि आप लोगों को ये सारे वर्ड्स याद रहें। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? दैट इज CARD और CORD। और मैं ये दोनों जो प्रीफिक्स है इसको किसके साथ रिलेट की हूँ? हार्ट के साथ। बट हालांकि CA और RD जो है ये एक्चुअली हार्ट के साथ रिलेट करता है, CORD नहीं, बट फिर भी मैं इसको यहाँ पे लिखी हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। फॉर दैट रीजन जो फर्स्ट वर्ड मैं आप ली हूँ वो क्या है? दैट इज कार्डियक। कार्डियक का मीनिंग क्या होता है? रिलेटिंग टू हार्ट। आपको पता है, हम लोग बोलते हैं कि हाँ उनका डेथ कार्डियक अरेस्ट में हो गया, ऐसा सब बोलते हैं ना, तो लाइक कार्डियक का मीनिंग सबको पता है। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट? दैट इज कॉर्डियल। कॉर्डियल का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही मतलब वार्म के साथ बात करते हैं। और मैं यहाँ पे मैं अमीएबल, एफेबल भी लिखी हूँ। पहले वीडियो में भी मैं अमीएबल का ट्रिक बताई हूँ, एफेबल का बताई हूँ आपको, आप देखिएगा जरूर। लाइक मैं बोली कि वो मेरी फ्रेंड है और मैं जब उसके घर गई तो वो बहुत अच्छे से मेरे साथ बात की। सो मैं ऐसे बोल सकती हूँ लाइक शी बिहेव्ड इन अ कॉर्डियल मैनर। ओके, द नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड इज वर्ड दैट मीन्स टू गो वेल टुगेदर, मतलब साथ में जाना। और स्पेसिफिकली अगेन मैं यहाँ पे कौन सा वर्ड के बारे में बात कर रही हूँ? उसका वर्ब फॉर्म के बारे में बात की हूँ। The next one is word that is discordant. Discordant is word lacking in harmony. आपको पता होगा कोई अगर वर्ड DIS है या फिर MIS से स्टार्ट होता है, A से स्टार्ट होता है, IN से, IM से, IR से, IL से, ज़्यादातर ये सारे वर्ड जो है ये किसका सेंस बताता है? नेगेटिव सेंस बताता है। तो यहाँ पे लैकिंग इन हार्मनी, यहाँ पे मतलब हार्मोनी नहीं है। तो उसका और दो भी मैं यहाँ पे सिमिलर लिखी हूँ। फर्स्ट सिमिलर जो है वो क्या है? डिसहार्मोनियस। एंड नेक्स्ट वन इज वर्ड डिसोनेंट। तो ये दोनों हार्मोनी का अपोजिट डिसहार्मनी होता है, आप ये समझ रहे होगे, मतलब शांति जहाँ पे नहीं है। देन नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज कार्नल। कार्नल इज वर्ड रिलेटिंग टू बॉडी ऑफ फ्लेक्स। तो जो मैं नेक्स्ट प्रीफिक्स है वो यही है CARN, और या फिर कोई वर्ड CARN आई से अगर स्टार्ट हो रहा है तो आप इसको किसके साथ रिलेट करेंगे? फ्लेक्स और मीट के साथ रिलेट करेंगे। ओके, या अदरवाइज ये जो क्लू है आप इसको बॉडी के साथ रिलेट कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने बॉडी लिखा नहीं है। बट फ्लेक्स जो है, फ्लेक्स कहाँ से आएगा आप बताओ? बॉडी से ही तो फ्लेक्स रिलेटेड ही है ना। ठीक है, तो कार्नल का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली? दैट इज रिलेटिंग टू बॉडी और फ्लेक्स। Next one is word that is carnivore. Carnivore is word any animal that feeds on flesh. मतलब कोई भी एनिमल जो कि मतलब किसका फ्लेक्स खाता हो, जो कोई भी एनिमल जो क्या खाता हो? फ्लेक्स खाता हो। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट लाइक या फिर अदरवाइज मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ आपको, कार्नल को आप ऐसे भी बोल सकते हो। मैं बोल सकती हूँ कि बाप रे उसका क्या नॉलेज है, मतलब बहुत ही खतरनाक नॉलेज है उसका। तो यू कैन से ऑल्सो कार्नल नॉलेज, ऐसे भी आप बोल सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज इनकार्नेट। इनकारनेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। अब देखिए उसमें इन और कारनेट है, तो इनकारनेट का मीनिंग क्या होता है? एग्जिस्टिंग इन बॉडीली फॉर्म। जैसे कि मतलब कोई भी स्पिरिट, भूत का अगर बात करूँ, आपको पता है कि दैट इज द सोल, उसका कोई बॉडी है नहीं, वो मतलब कुछ भी अगर हम लोग देखते हैं मूवीज वगैरह में तो फिर वो किसका मतलब लेती है? बॉडी लेती है ना, ये सारे कुछ भी अगर एक्टिविटी वो करना चाहती है तो फिर दैट इज सेड टू बी लाइक इनकारनेट। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो लाइक अन इनकारनेट स्पिरिट। या फिर जैसे कि हम सब को ये चीज़ भी पता है, राम भगवान जो है वो ह्यूमन का अवतार लिया था। अवतार इज द करेक्ट वर्ड आई थिंक फॉर इनकारनेट, और इनकारनेट इज द वर्ब एक्चुअली, इनकारनेशन इज अ नाउन।
Then next one is word that is carnage. Carnage word, कार्नेज का मीनिंग ये है द सैवेज एंड एक्सेसिव किलिंग ऑफ मेनी पीपल। मतलब सैवेज का मीनिंग आपको पता है, दैट इज ब्रूटल, क्रूएल, दैट इज टू बी सैवेज, मतलब बहुत ही क्रूएल वे में बहुत सारे किलिंग करना इज टू बी कार्नेज। और इस कैटेगरी में मुझे ये भी वर्ड याद आ रहा है, आपको ये पता भी होगा आई थिंक, मासिक, यू नो मासिक। मासिक का भी मीनिंग यही होता है कि बहुत सारे लोगों को मार देना। यू नो ऑल्सो देयर इज अ वर्ड सेड टू बी जेनोसाइड। जेनोसाइड का मीनिंग क्या होता है, किलिंग और रेस। उसमें जेनोसाइड दो है, एक प्रीफिक्स क्या है जेनो और एक क्या है साइड। साइड मीन्स वर्ड किलिंग और जेनो मीन्स वर्ड जीन के साथ जेनो रिलेटेड है, तो किलिंग ऑफ अ रेस इज सेड टू बी जेनोसाइड। ओके, तो आप देखें यहाँ पे कैसे प्रीफिक्स को मैं रिलेट करके बोली। हम लोग आगे जाते हैं और कुछ वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज CATA। आप ऐसे भी बोल सकते हो उसको काटा, बट ऐसे कुछ प्रोनाउंसिएशन है नहीं उसका। नेक्स्ट जो उसका मीनिंग में लिखी हो वो क्या है, डाउन या फिर चेंज, या फिर ये भी बोल सकते हैं आप लाइक अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट में भी हो सकता है इसका मीनिंग। तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड में मिल रही हूँ वो क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम लोग कहीं ना कहीं सब कोई केमिस्ट्री लैब में ये पर्टिकुलर या फिर केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट में पढ़ी है। मतलब जैसे समथिंग दैट कॉजिंग चेंज, कुछ चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैटलिस्ट। नेक्स्ट वन इज वर्ड कैटरेक्ट। कैटरेक्ट मीन्स large waterfall। एंड हियर आई वुड लाइक टू से वन थिंग, कि आपको पता ही होगा कि लाइक ये जो हमें मैं बोली कैटरेक्ट, आप देख सकते हो कि ये कहीं ना कहीं मेरे क्लू के साथ रिलेट नहीं हो रहा, बट ये वर्ड CATA से स्टार्ट हुआ बोल के मैं यहाँ पे पुट की हूँ। नेक्स्ट वन इज वर्ड कैटापल्ट। कैटापल्ट आई थिंक हम सबको पता है, एंड कहीं ना कहीं हमने स्कूल में भी ये कैटापल्ट के बारे में पढ़ा है और उसको यूज़ भी किए हैं और बहुत शैतानी भी किए हैं उसको यूज़ करके। तो कैटरपिल का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, शूट फोर्थ। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बहुत बता देती हूँ आपको, द एनिमी कैटरपॉल्टेड रॉक्स टूवर्ड्स द फोर्ट। तो आप समझ रहे होगे यहाँ पे कैटरपिल का मीनिंग क्या है। ओके, देन कैटरपिल के बाद नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, कैटेगरिज्म। कैटेगरिज्म मीन्स वन देयर इज अ सडन चेंज, कोई सडन चेंज को हम क्या बोलेंगे, कैटेगरिज्म। और उसका सिमिलर यहाँ पे मैं दो लिखी हूँ, दैट इज ट्रेजेडी एंड दैट इज ऑल्सो कैलेमिटी। ओके, तो कैटेगरिज्म का मीनिंग को ऐसे ही कुछ सडनली कुछ चेंजेस हो जाना। ओके, द नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रीमली हार्मफुल। ओके, मतलब बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही खतरनाक। जैसे कि मान लीजिए आप रिसेंट न्यूज़ में कुछ दिन पहले आपको पता चला सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुइसाइड। तो जब हम देखें टीवी में न्यूज़ में क्या बोल रहा था कि लाइक वो बहुत ही डिप्रेस्ड थे, जिसके चलते वो एक से एक स्टेप ले गए। तो यू कैन से आल्सो ही वाज गोइंग थ्रू अ कैटास्ट्रॉफिक डिप्रेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। या फिर आप बोल सकते हो किसी का तबीयत अगर बहुत ही खराब है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, कैटास्ट्रॉफिक इलनेस भी बता सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट वर्ड क्या है, दैट इज कैटलॉग। कैटलॉग अगेन आई वुड लाइक टू से बच्चा कि यहाँ पे जो काटा इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू डाउन और चेंज या, बट आपको काटा ये याद रहेगा एट ए टाइम बोल के मैं यहाँ पे इसको पुट की हूँ। जैसे कि आप कहीं भी जाते हो, साड़ी दुकान में, ड्रेस दुकान में, कहीं भी कुछ फर्नीचर लेने जाते हैं, तो फिर दे शो यू अ कैटलॉग लिस्ट ऑफ कंप्लीट लिस्ट ऑफ थिंग्स कि कौन सा आपको पसंद है, आए उस अकॉर्डिंग आप चूज करो। ओके, तो यहाँ पे ये सारे जो वर्ड्स है ये सारे आपको याद रखना है काटा को रिलेट करके, और उसमें से कहीं ना कहीं ये कैटास्ट्रॉफिक या कैटाक्रिज्म, कैटरैक्ट, ये 3-4 वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज CAUST और CAUT, जिसका मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, लाइक टू बर्न होता है। टू बर्न मतलब जल जाना, ऐसा होता है। तो इसको रिलेट करके मैं जो वर्ड्स लिखे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लू के बारे में बात करेंगे। सो जो फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे वो क्या है, कॉटराइज। कॉटराइज के मीनिंग क्या होता है, बर्न यूजिंग हॉट आयरन। मतलब कुछ चीज़ें को बर्न करना यूजिंग हॉट आयरन। ओके, हॉट आयरन। एंड उसका सिमिलर मैं यहाँ पे क्या लिखी हूँ, कैलस।
एंड यू नो एसएससी एग्जाम में भी कैलस बहुत बार पूछा जाता है, आप इसको याद रखिए अच्छे से। नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज कॉस्टिक। कॉस्टिक ऑल्सो इज इजी वन, एंड कहीं ना कहीं हमने ये वर्ड जो है यूज करते तो हैं ही, जिसका मीनिंग क्या है एक्चुअली हार्श, या फिर आप ये बोल सकते हो कि उसका जो मतलब और हार्ट्स के बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि उसका थोड़ा कॉरसिव टोन है। कॉरसिव मतलब समझ रहे होगे, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं दैट इज अ कैकोफोनस, यू नो कैकोफोनस को मतलब थोड़ा हार्श जो होता है, हार्श या फिर स्ट्रिजेंट। ओके, हार्श और स्ट्रिजेंट ऐसे बताया जाता है उसको। मैं बोली लाइक caustic jokes about political assassination, ओके। जैसे कि बहुत से आप देखे होंगे ऐसे कुछ पॉलिटिकल शोज होता है, या फिर यू नो यूट्यूबर भी कुछ कुछ है जो कि बहुत मौकेरी करते हैं, तो फिर आप ऐसे सेंस में बता सकते हैं कि कॉस्टिक जोक्स अबाउट पॉलिटिकल असैसिनेशन, ओके, टॉक शोज इसमें। ओके, अनप्लीजेंट, आप ये सिंपल मीनिंग आप ये याद रखो कि इसका सेंस क्या होगा, अनप्लीजेंट होगा। फिर भी मैं यहाँ पे जानबूझ के कुछ 3-4 उसका सिमिलर वर्ड लिखी हूँ, जैसे कि फर्स्ट वन इज वर्ड दैट इज virulent, second one is word corrosive, and third one is word vitriolic, okay, and this one is a must and you need to remember this, okay। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो भी वर्ड्स लाती हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स उसमें जानबूझ के पुट करती हूँ जो कि पहले साल एग्जाम में पूछा है, ओके। नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज होलोकॉस्ट। तो होलोकॉस्ट अगेन यू नो दिस वन, ये ज़्यादातर वॉर या फिर ऐसे टाइम में न्यूज़ में लिखा रहता है, जैसे कि एन एक्ट ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बाय फायर। फायर को यूज़ करके कोई डिस्ट्रक्शन होना इज सेड टू बी होलोकॉस्ट। मैं ज़्यादातर ये हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर होलोकॉस्ट बोलते हैं, ओके। द नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज एक्सीड। एक्सीड मीन्स वर्ड, यहाँ पे क्लू क्या है मेरा, CEDE और CEED या फिर CESS। इसका मीनिंग गो होता है, मूव होता है, एंटर होता है, गिव परमिशन भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पे फिलहाल तो 2 ही लिखी हूँ, गो और मूव लिखी हूँ। सो जो एक्सीड है उसका मीनिंग क्या होता है, गो फर्स्ट, और मैंने 2 यहाँ पे सिमिलर भी पुट किया, फर्स्ट वन इज वर्ड सरपास एंड सेकेंड वन इज वर्ड समाउंट, ओके। देन नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज रिसीड। रिसीड का मीनिंग क्या होता है, मूव बैक, या फिर आप बोल सकते हो कि पीछे हट जाना। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जब अपना एयर स्ट्राइक करने लगा तो रिसेंटली चाइना क्या क्या थोड़ा पीछे हटा, तो यू कैन से ऑल्सो चाइना रिसीडेड, आप ऐसे भी बोल सकते हो, okay। The next one is word that is exceed। exceed means what, go on or give in or enter, मतलब कोई accessible के लिए कोई परमिशन देना, that is said to be exceed, nothing else। जैसे कि मान लीजिए आप मोदी सर गवर्नमेंट ने बोल दिया है मिलिट्री को कि आप कोई कुछ भी कर सकते हो, मतलब उनको खुले हाथ छोड़ दिए हैं आपको, या सपोज टू रेडी डू एनीथिंग, तो आप ऐसे टाइम में ये भी बोल सकते हो द गवर्नमेंट एक्सीडेड टू मिलिट्री, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, प्रीसीड। प्रीसीड मतलब गो बैक फर्दर, दैट तो आप ये बोल सकते हो कि बहुत पुराना एंशियंट टाइम के बारे में बात किया जाए तो हम ज़्यादातर ये प्रीसीड चूज करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे भी उसका कुछ सिमिलर लिख दी हूँ। देन नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज एंटीसीडेंट, और इसका मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली प्रायर होता है, या फिर इसका मीनिंग एंटेरियर भी हो सकता है। आई थिंक मुझे इतना याद है, मैं पहले वीडियो में भी समझाई हूँ आपको ये वर्ड, कोई नहीं मैं आपको दोबारा बता देती हूँ इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बोली, रिया इज माई स्टूडेंट, तो वहाँ पे जो मैं रिया इज द सब्जेक्ट हियर, हु इज रिलेटिव प्रोनाउन, इज द ऑक्सिलरी, माई इज सेड टू बी पॉजिटिव एडजेक्टिव, एंड स्टूडेंट इज वर्ड दैट इज अ नाउन। बट आगे पे अगर मैं रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज की हूँ तो हु मैं किसके लिए यूज करूँ, रिया के लिए। सो आई कांट से रिया इज द सब्जेक्ट हियर, आई हैव टू से रिया इज द एंटीसीडेंट ऑफ हु, ओके यू गॉट इट, रिया इज द एंटीसीडेंट ऑफ हु। हु किसके लिए लिखा जा रहा है, रिया के लिए, तो मैं यहाँ पे रिया को क्या बताऊंगी, एंटीसीडेंट, और हु को क्या बताऊंगी, दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप यू आर क्लियर नाउ। द नेक्स्ट वन इज वर्ड incessant। incessant means what, not moving, constant, perpetual, ceaseless। आपको सीज का मतलब क्या होता है, स्टॉप, और स्टॉप के साथ क्या रखना आपको, स्टॉपलेस, मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। परपेचुअल मतलब नेवर एंडिंग, कांस्टेंट फिक्स है, दैट इज सेड टू बी incessant, ओके।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड दैट विल मोटिवेट मी टू मेक some more and more video. Thank you.